आज अपने परम गुरुदेव परात ब्रह्म स्वरूप उनका आज जन्मदिन है। पौष सुद पांचम, तो आज उनका जन्मदिन है और वो जन्मदिन भी देखो विश्व में, पूरे विश्व में आज त्योहार मनाया जाता है ना। गुरुदेव का तो वर्षों के बाद आता है आज का दिन, गुरुवार, और नाम है गुरुवार के साथ साथ में जो है ये 25 तारीख 7 है, 7 नंबर आया है सातों चक्र का, और सातों चक्र का अधिष्ठाता तो गुरुदेव ही है। अपने गुरुदेव ही इसके मुख्य थे। सातों चक्र की जो शक्तियां हैं, उस शक्तियां को जागृत करने की ताकत, सोचने मात्र से जागृत करने की ताकत उन्होंने, देश विदेश में उन्होंने बहुत लाखों लोगों का कल्याण किया। आज अपने गुरुदेव का यही समाधि है। ये जो भूमि है तो गुरुदेव का स्थापना किया हुआ भूमि है। 71 में गुरुदेव ये भूमि को उन्होंने अधिग्रहण करके और अपने परिश्रम से ये स्थान को उन्होंने निर्माण कराया है। वैसे संसार है बच्चा, जिसको जिसको मैं रखा हूं, जिसको जिसको मैं रखा हूं, कितने साल के बाद, 10, 20, 22 साल के बाद, इस आश्रम के बने हुए 22 साल के बाद जिनको जिनको मैं रखा हूं, वो लोग बोलने लगा इसका फाउंडर तो मैं हूं। क्या हूं? इसको जगह को मैं बनाकर इनको बैठाया था उनका जिम्मेदार। देखो आज वही हमको बोलते कि नहीं, यानी कितना कलिकाल सवार है और कैसे अपने बाल बच्चे को भी झूठ के ढंढेरा में फंसा। क्यों भी झूठ बोले कि मेरा पिताजी ने बनाया? सोचो सही ना, कैसा समय है। और हमारे जैसे व्यक्ति विचार कर, हाँ बड़ा सेवा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ध्यान रख रहा है, सब कर रहा है, तो उसका सामने वाले के ब्रेन में डाल के देखा, गुरु जी ने कहा ना सब कर रहा है, तो गुरु जी ने कहा नहीं कि मेरे से पैसा लेकर के सब कर रहा है, पैसा तो मैं देता हूं, तो वो भी अपने से नहीं कर रहा है। कभी भगत से बोले झाड़ लगा दो, कभी किसी को बोले राशन ले आओ, कभी किसी को बोले राशन ले आओ, कभी किसी को बोले कुछ ले आओ। मैं तो बम्बई से आता था, अपना दे दिया, चलते। जब धीरे धीरे लोग कहने लगे अरे मैं तो लोन लेकर के किया हूं, यानी कितना झूठ का वो सोच लो। तो ऐसे समय में आप लोग को इतनी बड़ी विद्या और ताकत मिला हुआ है। तो धीरे से बोले जैसे राम जन्मभूमि बैठ गए, फिर भी जो है राग से खून से बढ़िया नहीं गाएगा। मैं तो 19 घंटा लगातार गाया हूं सीताराम का धूल, कितना 19 घंटा, क्योंकि सब करने वाला भाग है। और महाराज गए ढूंढने के लिए, और ढूंढ कर आने के लिए दूसरे लोगों को ढूंढने, और उनको आते आते अभी तो नर्मदा जी में चला गया। वो जगह कोटि तीर्थ था, वो अपने गए थे ना जहाँ, हाँ नर्मदा जी का पूरा बंग सब गिर गया, तो फिर मिल भी नहीं गया वहां, नर्मदा जी दे वहां की बात बता रहा हूं। तो मैं अकेले 19 घंटा झाल लेकर सीताराम 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 जय सीताराम, तो सब 5 मिनट में ही थकाने लगते। धीरे से बोलेगा स्वर बदल के, स्वर से एक साथ हो, क्योंकि सीताराम से प्रिय धरती पर कुछ भी नहीं। सीताराम शब्द जो है, संग संग सिद्धिनाथम वायुपुत्रम च रुद्रम तम तम दिव्य रूपम मम कुरु कृपया, यानी कहने का मतलब है सीताराम सकार जो है संग संग सिद्धिनाथम, सिद्धिदात्री है। तकार जो है तम तम दिव्य रूपम, अपना शरीर के अंदर में जो गंदगी है उसे निकाल करके दिव्य रूप बना देगा। और अकार जो है साक्षात अग्नि बीज मंत्र है। मकार जो है पिता देता है, आकर्षण देता है। जब आकर्षण रहेगा तब बोलेगा हाँ बहुत दिव्य आकर्षण रहेगा तब। खाली घोड़ा रहेगा तो नहीं बोलेगा, और ऊपर से बोलेगा ढोलने वाले सुहाग को तो कामों का भी होगा।
हम जी कह नहीं ऐसा बोल दिव्य स्वरूप होना चाहिए। तो सीताराम का गुण जो है, मां जगदम्बा जब प्रकट हुई थी सीता मैया महारानी, तो मैंने अभी 2-3 कथाकार को सूचना दिया कि जहां पुनौरा में जो आप लोग जन्मभूमि का जो बात कर रहे हैं, पुनौरा में जो बड़े सिद्ध पुरुष से उनका उन्हीं के नाम राशि थे, वहां मां दोबारा प्रकट हुई थी दर्शन देने के लिए। फिर उनका जन्म स्थान उष्णकुंड है सीतामढ़ी। उस कुंड को ही बड़े बड़े मठाधीश पे पहुंचे, वहां के मठाधीश तो बहुत बड़े बड़े होते थे, 4000 बीघा जमीन, 10,000 बीघा जमीन ऐसे वाले होते थे। तो उन्होंने चारों तरफ खोद करके उसको हटा दिया कि किसी का पांव वहां न पड़े। जल उस कुंड के बीच में जो है जहां मां प्रकट हुई थी, वहां पर जो है मंदिर बना दिया, किसी का पग भी ना अंदर जाए। तो मैंने सूचना दिया, उनका दोनों कथा में प्रचार कर रहे हैं कि भैया वहां नहीं, बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि खोज जब होगा तो सीता जी का जहां है उष्ण कुंड है। तो आज का दिन आप लोग खूब अंतरात्मा से उल्लसित होकर के कम से कम गुरु स्थान को, गुरु धाम को अपने मन मानसिक संकल्प करके कि नहीं, ये हमारा शक्तिपात का स्थान है, जहां मेरी शक्ति जागृत हुई है। देखते हो जितने द्वादश ज्योतिर्लिंग है वहां क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि आज से हजारों वर्ष पहले वहां पर शिव जी प्रकट हुए थे और वहां जो सिद्ध पुरुष तपस्या करते थे उनको शक्ति दिया था, आशीर्वाद दिया था, उन्होंने वरदान दिया था उन्होंने, और उस वरदान के कारण आज तक 12 ज्योतिर्लिंग हम लोग घूम रहे हैं। और यहां तो अपने शरीर जब तक जन्मों जन्म संस्कार लेकर आते हैं और पूजा और विधि करने के लिए हम लोग चले जाते हैं। लेकिन आज हम लोग की कैसी भाग्य है, ये देख लो कि जो है अपने यहां पर शक्तिपात हुआ है। पहले तो नीचे देते थे, फिर यहां पर शक्तिपात हुआ है, लेकिन देखो अपने लोग ऐसे विचित्र विचित्र जीवन में जी रहे हैं कि जो है इतने बड़े विचित्र विचित्र जीवन में जी रहे हैं कि जो है वो विचित्र विचित्र मन में, अपने विचित्र विचित्र दिमाग में अपने को लोग भ्रमित करते हैं। ऐसा नहीं दोष होता है, ऐसा नहीं कि भ्रमित करते हैं। गलत आत्मा के संग होगा, वहां जो मीटिंग होगी, वहां जो बात सुनेंगे, कभी कभी सुनते 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 एक समय उसी चीज को, पाउंडर को ही अपने भगवान मानने लगेंगे और भगवान को अपने त्याग करेंगे, दूर होने लग जाएंगे, धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। तो जगत में इसलिए कहा गया है कि प्रहलाद जैसे संस्कार लाओ, ध्रुव जैसे संस्कार लाओ, मीरा जैसे संस्कार लाओ, अहिल्या माता जैसे संस्कार लाओ, रानी रासमणि जैसे संस्कार लाओ, कि वहां से कलकत्ता से पैदल चली जाती थी रथ में उस बैठ करके, कहां तारापीठ के महात्मा को कोई दुख देता था तो वहां पहुंच जाती थी कि ब्रह्म पुरुष है, वहां उनको कष्ट न हो। रानी रासमणि अहिल्याबाई को तो आप देख लिए कि उन्होंने जहां जहां सिद्धि प्राप्त हुई थी सभी जगह उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया इंदौर की जो महारानी। मीरा जी तो सबको मालूम है, घर घर में उनकी कथा मालूम है, ऐसा नहीं जो तुरंत घर छोड़कर चली, बारंबार हाथ जोड़े। लास्ट में जब उनका पति भी जब बोला कि सीताराम करो, तेरे से सब नाराज थे, जा रहे, तब उन्होंने बोला मेरे तो घर गोपाल कृष्ण, बोले हम तो जगने से ही उनको पूजा करते हैं, आपको आपका है, आपके ऊपर भरोसा था, वो भी आपने भरोसा तोड़ दिया है, तो सब तो ऊपर भरोसा नारायण के ऊपर भरोसा है तो चले गए। आप देखो आज भी अपने मीरा को जब नाम लेते हैं तो सोचते ही है क्या है, ये नहीं सोचते कि वृद्ध हो गई है, ये अपने नहीं सोचते हैं कि वृद्ध हो गई है। इसलिए न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, इसलिए कहा गया है कि ईर्षा द्वेष से मुक्त होकर के दूरी बनाओ। मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी वही बता रहा हूँ आपको, क्यों कहूँ आपके गुरु महाराज नहीं है, पहले था कि कोई भी कुछ बोल दे झूठ बोल दिया, अब यदि कोई कुछ बोलता है जानता हूँ झूठ बोल रहा है, फिर भी बोलता हूँ कोई बात नहीं, बच्चा बदल जाएगा, धीरे धीरे उसको आभास होगा अपने आप।
नहीं तो बिस्तर पर जब गिरेगा, जब खाट पर आ जाएगा, तब तो उसको मन में तो आभास होगा ही होगा, ये मैंने जीवन भर गलत किया, जीवन भर जो हमने लोगों को भ्रमित किया हूं कि ये मेरा है, मैं बनाया, मैं किया, इनसे तो पैसा छुआ नहीं, कुछ नहीं, हम लुट गए रे, ऐसा करेगा। लेकिन लास्ट में जब आता है चौथेपन में, तब वो वहां ऐसे जगह चला जाता है कि बच्चा वो मसान भूमि में जाता है कि जहां वीरान होते हैं। देखना गांव घर में बहुत सारे मसान होंगे, जहां वीरान होगा, एक मसान जागृत होगा, वहां रात में हवन जब तक लोग करते रहते हैं। एक महामसान होगा, उधर से गुजरे को तुम भी सोचेंगे डॉक्टर बन हो। तो आप लोग हमारे जितने भी शिष्य दीक्षा लिए हुए हो, गुरुदेव से जो लिए हुए हो, वो लोग अपने आप को बचाओ और एक दूसरे को हेल्प करो। आपको जाने आने में खर्चा होता तो उनको बताओ कि हमको भाड़ा भी लगता है, हमको खर्चा भी होता है, हमारे कार्य भी ऐसा होता है। भले आपका मित्र हो या प्रेमी हो, उसको भी सिखाओ, क्योंकि तुम्हारा शब्द आकाश में चला गया। इसलिए रघु जी ने कहा प्राण जाए पर बचन न जाए। इसलिए तेरे नरेश को मैंने बोला कि तेरे को बेटा हुआ है, अब तू जो है वर्ष में 4 बार यहाँ अनुष्ठान करो या फिर मेरे साथ जाओ। बोला कि नहीं बोला? देख ले सामने नरेश को बेटा हुआ है। 4 बार मजबूती से अनुष्ठान करो, अनुष्ठान करके, क्योंकि तुम्हारा संतान तप से आया है, मफत में नहीं आया। तब से जब आता है ना बच्चा, तुम ये मत सोचो कि मेरे सेवा के लिए जाएगा, वो कोई मतलब नहीं है हमारे सेवा के लिए। हम तो जहीं जाते वहीं मिल जाता है, मिलता कि नहीं मिलता? मुन्ना बता, तू तो साक्षी है। अमेरिका में मिल जाता है, और के बाद छोड़, बिल भरने वाले मिल जाते हैं हमको, जहां जाऊंगा वही मिल जाते हैं हमको। लेकिन वो इसके लिए कि पुत्र बड़े पिता के घर में, अब हमारे माता पिता के पुण्य से पुत्र का विकास होता है, क्योंकि वो जब करेगा तब करेगा तो उसका तेज और संस्कार उसके बाल बच्चे में चला जाएगा। नहीं तो वही बच्चा लाठी लेकर खड़ा हो जाएगा गाली देने, फिर बाद में अपने कहेंगे गुरु जी आप जरा समझा क्या करिए। तो थोड़ा के कारण जाना है सबको, लेकिन अपने थोड़ा के कारण अपने आप के ऊपर पैर पर, जो बोलते ना कुल्हाड़ी मार देना और लांगर हो जाए, रोते रहो और जीवन जीते रहो, क्योंकि अपने से अपने ही बाल बच्चों को नुकसान कर दिया। जो देना था वो नहीं दे पाए, जो नहीं देना था वो चला गया। अपने सोच रहे धन कमा कर दे देंगे, वो नहीं होगा ही नहीं। कितने लोग को देखा होगा धन कमा कर करोड़ रुपया दिए, बाद में वाला बड़ा महादुखी है। कई एक लोग को मैं देखा लहर झगड़ करके, कई एक लोग को देखा कि करोड़ों फीस भर रहे हैं, अब बाद में मालूम पड़ा कि गुरु जी लिखे ने तो ऐसा बोला। अरे मैं क्या देखूं भाई, तू देख रहा क्या बोला, मुझे तो कहते हैं वैसा बोला। वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी में करोड़ों रुपया, क्योंकि जो देना था वहां आप चुप गए। जब चुप गए तो इंसान तक नहीं। तो अपने गुरुदेव तो कभी बच्चा ईर्षा, कभी क्रोध भी नहीं, हंसते भी, क्रोध भी नहीं थे, सिर्फ अपना मुंह फेर देते। तो मैं भी अपना थैली लेकर के चला जाता, मैं भी अपना वरदान मांगने में भी पीछे नहीं जाता था। बता दो, मैं जब गुरु जी के पास जाता था तो एक वरदान नहीं मांगता था, लाइन लगा देता ऐसा। अभी बताऊंगा नहीं, वैसे तो बहुत सारा पूरा हो गया, लेकिन कुछ लोग कुछ जो है गुरुदेव बोले थे हम लोग यहाँ और वहां रहना बंबई में, तो जहां भी खरीदने जाते वही लपड़ा हो जाए। ये बता दो, ध्यान रखिए, भगवान ने ध्यान रखे, क्योंकि हम पुराण के आधार पर चल रहे हैं। हम अहंकार में नहीं चल रहे हैं कि हमारे पास सभी, हमारे गुरुदेव तो बोले थे सभी विद्या से पूर्ण है होगा, उनका अभी भी मिल जाएगा वो। इसलिए भार्गव पहले रहते थे, यहाँ बैठते थे तो वो गवा देते थे सभी विद्या से पूर्ण है। ये गुरुदेव का बना है, कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। जहां भी आओगे तो मैं गुरुदेव से आशीर्वाद दिया कि गुरुदेव मैं बच्चे से सब जगह गया हूँ, गुरुदेव अब बच्चे से इन लोग के साथ रहा हूं। तो गुरुदेव बोले रहना लेकिन जरा संभल के रहा, जाना लेकिन संभल के जा, वहां के वातावरण में डूब नहीं जा। फिर लास्ट में तो उन्होंने वरदान दे दिया कि चिंता नहीं करना, तेरा डीजल का भी इंतजाम मैं करूंगा। तो हमारा एक काम था, हमारे ध्यानी थे तो उनको बार बार कहा जाता था, और फिर चारों तरफ उन्हें घुमा रहे हैं। हमारा ध्यानी थे उनको बार बार कहा जाता था, सुने हुए नहीं बात,
और उनको बड़ा आनंद आता है। उनकी पत्नी ने उनको धर्मात्मा बना दिया, उनकी धर्म पत्नी ने उनको धर्मात्मा बना दिया। रानी ने इनको कहा कि आपके परिचय में ऐसा ऐसा है, वो काम तुरंत होगा। अब वो पछता रहे हैं, बोले गुरुदेव तो कहे कि जो चाहोगे अब मैं सब ध्यान रखूंगा। ये तो कहानी उसकी आ गई कि जो हाथी जा रहा था, पागल हाथी के ऊपर बैठा हुआ था, जो कथा में आता रहता है, वो बोले हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। वो बिना गुरुदेव बोले हम यहीं बैठे रहेंगे, सब में उसमें नाराज नहीं देखूंगा। अरे बोले हट भाई, बोले नहीं नाराज नहीं देखूंगा। वो हाथी लेकर बैठा, बाद में उसका आत्मा जाकर गुरु जी के पास चिल्लाने लगा। बोले कोई तेरे को रोका नहीं? बोले नहीं। बोले ऊपर जो बैठा था वो भी नहीं बोला? बोले वो तो बोला था। बोला तो नारायण नहीं था, वो नारायण है। तो कभी कभी बच्चा इसमें भी काफी अपने को इसलिए वो होता है, अपने नहीं सोचो कि अपने को किसी का बात नहीं सुनना है, लेकिन अपने को सिर्फ मन के भाई वो नहीं चलना है, हमारे जीवन में सुंदर रहे। और किसी के संग अपने जब है तो संग रहे। आप लोग देखते हो आदमी अपने पति को प्यार देता है, वो भी कोर्ट में जाकर कहा कि मेरे हिस्से में से ये न ले, और इसलिए वो पुरुष कहता है मेरे हिस्से में से। बता कितना स्तर गिर गया अपने सनातन धर्म, अपने सनातन धर्म की कितना स्तर गिर गया, ये मैं कहा। तो ऐसे में अपने लोग गिरे हो, ऐसे में अपने आप नहीं मजबूत बनेंगे तो कभी नहीं चलेगा। भाई अपने लोग को पालन हाथ प्रणाम किए हैं। हमारा तो कितने लोग पैसा ले लेकर भाग जाता है, क्या क्या चीज लेकर भाग जाए, कागज में साइन करा करा के भाग जाए। फिर भी यहाँ कमिश्नर बोला कि आप गाड़ी पर बैठे हैं ना? बोला हाँ। कोई आपको कष्ट तो नहीं ना? बोले नहीं। फिर क्यों टेंशन इसी कोर्ट में छोड़ दीजिए। बोले कि नहीं बोले? है ना सोनी साहब वहां, सोनी साहब को समझाया। मैं तो नहीं गया था, सोनी साहब मुझे नहीं जाने दिए थे। एक है सोनी साहब मेरा चला उन्होंने कहीं बैठे, समझे कि नहीं? हाथ उठाओ, कहाँ ध्यान में बैठ गया। अच्छा बोलो सद्गुरु देव की जय। इसलिए आज संकल्प कर लेना आप लोग, बार बार मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, वही संकल्प एक दिन काम आए। जब ही अपने घर पर बोले नहीं आपने सेवा नहीं सेवा करनी चाहिए, ये करना અને એવા ગયા પછી હું एकदम गुरु जी ने कहूं से बराबर हूं, तो फिर उसी चीज पर पल पर चलेंगे तो और ऊंचा जाएंगे, और ऊंचा जाएंगे, और ऊंचा जाएंगे। जब ऊंचा जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि ऊंचा जाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी चलेगा, कोई भी कुछ भी करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई ये बोलेगा, कोई वो बोलेगा, तो उसके तरफ ध्यान दिए बगैर आप अपने कार्य करेंगे। जैसे मैं रहता हूँ तो आप लोगों को आज गुरुदेव जी के अपने परम गुरुदेव जिनको प्रार्थना किया और आपसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे गुरुदेव, हमारे शिष्य जाने अनजाने में भी कभी कोई भूल करे तो आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि एक बार गुरुदेव हमसे बोले हुए थे कि बच्चा ये आदमी लोग को इमीडिएट बनाओ। मौलवी जी गुरुदेव बोल दिए हैं तो गुरुदेव का वाणी तो सर्वनाश कर देगा। क्या करेगा? सर्वनाश कर देगा। तब मैंने प्रेम से कहा गुरुदेव, हाथ जोड़ करके गुरुदेव तो मेरा चेहरा। तब गुरुदेव पलटी कर दी हम बातों से, तो वो बच गया। तो भी मुझे नहीं लगता है कि ये सब जैसा कर रहे हैं करते जा रहे हैं, उनका स्वयं का संस्कार उनको खराब, अपना धर्म में बचाते रह रहा। ज्यादा बोलने जाओ तो वो तो धमकी बोलेगा, हमको धमकी दे रहे। बोलो ही सुंदर रहो, मीठा बोलो। तो मैं भी 2 साल से यही चीज कर रहा हूँ, और जब से करने लगा तो फिर देखो ना फर्स्ट क्लास में अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा सब जगह बस्ती जाना पड़ा। आज फिर आ गया एक बात के सामने फोन कि आप कब आ रहे हैं, लो। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने को दिव्यता रखना है, सबको सम्मान देना है, आज से ही सबको प्यार देना है। आज एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो सूली पर लटक गया, भले वो बेचारा डर के मारे कहा हो, या प्रेम से कहा हो, या श्रद्धा से कहा हो, या जैसे भी सूचना दिया हो समाज को, वो तो उस समय वही जाने कितना पीड़ा हुआ होगा। उनको लटका दिया ऊपर, उनके साथ में 10 चेला को लटका दिया।
ईसा मसीह ने कहा, तो भी उन्होंने यही कहा कि हे परमात्मा यह ज्ञान है इसको मान। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी जन्मदिन आज ही है। देख लो, उन्होंने एक मुट्ठी चना खाका करके सभी जगह गांव में घूम करके उन्होंने इतना बड़ा उन्होंने खड़ा किया अपने लोगों को, समाज के लोगों को। हम उनसे तो कई बार उनका मुलाकात हुई बॉम्बे में, तो अनुमान लगा कि आज जो है, आज उनका भी जन्मदिन है। कितना लोगों का भला हुआ। आज फिर सुनने में आया कि देश के प्रधानमंत्री या देश के सरकार ने घोषणा किया कि अटल जी के ढाबा खुलेगा, उसमें 5 रुपए में भोजन। कितनी सुंदर बात, कितना गरीबों को खिला रहे हैं। मैं तो कल ही बोला था आप लोगों को कि अपना देश चाहे तो पूरे धरती के लोगों को खिला सकते हैं। धरती के लोग चाहे तो समर्पित कर देंगे कि मैं भारत जो कहेगा वही हम स्वीकार करूंगा, क्योंकि यहीं के राजा चक्रवर्ती हुआ करते, इसलिए मैं उनको स्वीकार करता हूं। तो देखो, जितने अणुबम में सब खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को मारा पीटी न करे। देखो, विश्व भरण पोषण वाले धरती है जो पूरे विश्व के भरण पोषण करते रहे, उनका राजा आज भी राम जी का राजा, आज भी राजा राम ही है। उनका मृत्यु का नहीं है कहीं लिखा हुआ। हमारे लंबा भी मृत्यु उसमें नहीं गई हो, तो पृथ्वी फट गया है, उसके नीचे जाकर के आराम से सीढ़ी लगा कर नीचे उतर गए। और नीचे कौन गुफा में बैठे, वो अपने पास ताकत नहीं की देखे। उसी तरह से राम जी जहां साकेत गए हैं, वो किसी को अपनी दृष्टि नहीं कि उनको देखे, उनको मृत्यु मरते हुए कोई नहीं देखा है। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूं कि सीताराम का गुण सुंदर से बोलो, सुंदर से कहो और सुंदर से आप सुनो। अब आज 5 मिनट खाली आज सीताराम 2-3 मिनट बोलो ना सीताराम का गुण। अब आप लोग उसी में सुंदर से बोलना और सुंदर से अपने यही के काम करते रहे, सीताराम 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 करते रहे। मंत्र जो है बैठ कर रोज 2 टाइम, एक टाइम तो जबते ही जबते, जब भी आ गए रात में, कभी जब सवेरे जाने को जल्दी हुआ तो रात्रि में आकर स्नान करके सुंदर कपड़ा पहन करके, सबके पास पत्नी है, सबके पास पति है घर में, सबके पास बच्चे भगवान ने दिए हैं, धीरे से अपना स्नान किए, ध्यान किए और बैठ गए। 10 मिनट, ज्यादा नहीं बैठे, 10 मिनट बैठे, लेकिन बैठ कुछ सोचे, कोई फटकार दिया नहीं, सोचे कहा से गुरु महाराज को दे दिया, वो सोचे ही नहीं था। गुरु महाराज सुनते देते, कभी तुम देते ही नहीं। मैं नहीं कहता हूं कहां से गुरु जी इसको लाके लेकिन सोचता हूं कि नहीं, कभी कभी गुरु जी अच्छे करते, दुख कभी नहीं देते। इसलिए सीताराम जी का भजन करना बच्चा, आज से, आज गुरुवार है, और नियम संकल्प कर लेना कि हमें 2 टाइम ध्यान करना ही है, जब करना ही है, और गुरुदेव को याद स्मरण में हर हमेशा रखना है कि हमारे गुरुदेव का सेवा जिसको मिला वो बड़े भाग्यवान है। जैसे हमारे विद्युत बेन, अभी मैं आंख से पहचान गया कि उधर खड़ी है, वो रोज सबसे पीछे बैठी है, अहंकार रहित आत्मा है। रोज जो है वो गुरुदेव के जब में जाओ तब वो पाउडर वाउडर लगा करके और कलमी से धीरे धीरे गुरुदेव के बदन बढ़ा। इनकी माता ने चक चक बिस्तर रखी, 16-17 साल, सोचो, ये 2 दिन नहीं, कितना भाव होगा उनको। तो उसके मन में भी आ गया एक बात कि गुरुदेव हमको देख करके सब ईर्षा करता, बोला करेगा ही करेगा, क्योंकि तू गुरु जी की सेवा किया, तो तेरा तो वैकुंठ में लिखा हुआ और सबको वैकुंठ जाने के लिए लिखी, तो उसके चक्कर में अपना क्यों टिकट खराब करने का। अच्छे आत्मा को देख करके सब चिढ़ते हैं, सब दुखी होते हैं, सब हराम करते हैं। ये बात पक्का मान लो, उसमें फंसे। एक ने बोला कि बहू, एक के बहू ने, एक के सास ने बोला बहू को कि मेरी सास को खाना कम देना, क्या देना, खाना कम देना। तो उसका सोचने का ये था कि अब 90 साल को हो गई है मेरी सास, तो बाथरूम वगैरह हो जाएगा या कोई बात ऐसा हो जाएगा, यही सोचे होंगे, हैं अरबोपति खरबोपति लोग।
उन्होंने अपने सबसे दिल के टुकड़ा था उनको बहू को धीरे से कहे कि बेटा बहू थोड़ा कम खाना पड़ेगा। मां उसने क्या किया, नौकरानी को कह दिया। नौकरानी को कहने गया, वो अपना गुप्त बात नौकरानी को बोला कि आप दादी मां को थोड़ा कम खाना है। नौकरानी ने पूरा बाजार में हल्ला कर दिया कि बहू ऐसी बदमाश है कि वो जो है ना सासू को खाने नहीं देना चाहती है। सोच लो। इसलिए कहा गया कोई बड़े जन कुछ बात कहे तो गुप्त कहे तो गुप्त रखो, रोटी में मांस जिनका जो ड्यूटी हो ड्यूटी के लिए। इसलिए 2 घंटा आप लोग सीताराम का धर्म करना, फिर ध्यान कर लेना है। उसका महाप्रसाद लेकर सब अपने अपने विश्राम जहां रखे वहां आ जाइएगा। जो रह गए वो यज्ञ में भाग लीजिएगा, महायज्ञ हो रही है। उस यज्ञ में 9-10 दिन तक बहुत सुंदर है। जो अपने परिचय वाले हैं, जो रहने वाले हैं, जो सेवा करने वाले हैं, वो जरूर इसका लाभ ले लें, क्योंकि ये दुर्लभ यज्ञ है। ये दुर्लभ यज्ञ नहीं, ये दुर्लभ। इस बार तो साबरमती पुकार लिया अपने वहां, और वहां ले जाकर के सबसे कितना कलश लेकर आए, सब कन्या लोग 12 कलश 12 ज्योतिर्लिंग का कलश लेकर के उसमें प्रवेश किए। फोटो लिया हमको कहा बेटे, सब कलश लेकर के और साबरमती से अपने आश्रम में, पूरे आश्रम में आए और स्थापना है कलश का। सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, सबका सुंदर हो, सबका यश कीर्ति बढ़े। जो भी हमारा शिष्य है उनका, यहां से यही मैं बात कर रहा हूं सबसे शिष्य। अब आप लोगों को खूब आशीर्वाद दे रहा हूं। 2 मिनट खाली सीताराम का दर्शन कर लीजिएगा, जो 1 मिनट ज्यादा आप लोग कर ले लिया। बोलो श्री बजरंगबली की जय। इसलिए लोग सोचते हैं ना कि गुरुजी क्यों जाते, कहां क्या 1 लाख मानस आवे छे। अब 1 लाख मानस आवी जैसे तो पूरा अहमदाबाद में हाहाकार थे, जैसे कोई पकड़ ही नहीं सकतो। 4 कलाक में अहमदाबाद खाली, हमने क्या कि नहीं। हाँ, गुरुजी ने उपाधि ऐसे दे रहे थे बच्चा, तो 2 आदमी क्या हुआ, जैसे भला भाई को जबरदस्त हुआ, पानी डालना पड़ा, तो ऐसे ही बाबू भाई सब थे, तो उनके ऊपर पीछे से वो आकर के बैठ गए। अब वो क्या किए कि 2 आदमी लेकर 2 को लेकर के उठकर चला गया, रोड के बाहर भाग गया हो। तो मैं उसके पीछे अकेले आ रहा हूं, उस समय कोई नहीं था, दीदी को नहीं दिया। तो शक्ति का संचार इतना ज्यादा होता है कि उसको शक्ति ही जिसमें है वही उठा सकता है। अभी देखो ना, अभी 3 आदमी लगे थे, उसकी माँ लगी हुई थी, उसकी चाची लगी हुई थी, तो भी देखो पकड़ में नहीं आ रहा। ये कोई मैली चीज नहीं होती है, ये ब्रह्म तेज है। ब्रह्म तेज के कारण ऐसा होता है। आज इसने अपनी मां को दिया दूध थी कि आने तो देती नहीं गुरुजी के पास, समझे कि नहीं समझते ले तो इसलिए कोई भी डरना नहीं, ये बड़े भाग्य से देखने को भी मिलता है, प्रारब्ध से ये मिलता है। अरे राम जी को 48 घंटा होश में नहीं रहे, वो तो 2 मिनट 1 सेकंड खाली बता देता है, गुरु वशिष्ठ जी ने शक्ति दिया। 48 घंटा वो नहीं कर पाए। प्रभुपाद तो जो है उनको समाधि लग गई, उनका गुरु देकर वो तो अपने समाधि में बैठ गए। तो प्रभुपाद जो है ना, चैतन्य महाप्रभु, वो जाकर के वो पानी में जाकर भाग गए। पानी में ऐसे चले गए आराम से, ऐसे जाकर पानी के अंदर घुस गए। अब पानी के अंदर घुस करके वहीं वो गिर गए। गिर जाने के बाद पानी में समाधि लग गई। समाधि लग गई तो उनको चारों तरफ ढूंढाई हुई, कहां है। बाद में अपने परम गुरुदेव जैसे कोई महायोगी थे, परम योगी, उन्होंने कहा कि फिर भी उनको भी नहीं मालूम पड़ा कहां है पानी में। तो फिर मच्छी मारने के चक्कर में गया हो, तो जाल में वो आ गए। समझो 7 दिन तक वो पानी में ही रहे। तब आए, जब उन्होंने आने के बाद में फिर उनको जो है वो पिंड का जो होता है ना, वो सुंघाए, क्योंकि उससे कहे कि मलिच, उससे तमोग शक्ति आती है, उसके कारण फिर उसका समाधि टूटा। तो वही चैतन्य महाप्रभु देख लो, कृष्णावतार माने जाते हैं, और उनका पूरा एरिया मच्छी वाले लोग थे पूर्वांचल, लेकिन सबको उन्होंने कंठीधारी बना दिया। जो श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो अपना आश्रम में
दिव्य शक्ति है, सब कुछ गुरु महाराज करवा सकते हैं। लेकिन फिर चेला लोग क्या करेंगे? जब धन कुबेर ही आकर के सब व्यवस्था करेगा तो फिर चेला लोग क्या करेंगे? चेला लोग भी तो हाथ पांव बैठाओ, फैलाओ, बढ़ाओ। तो अमुक चेला तो बोलेंगे मैं तो अपना अमुक टका निकाल दिया, हमको कोई लेना देना नहीं, मैं अपने उसको नहीं बोलूंगा तो उसको नहीं बोलूंगा तो उसको नहीं। सत्य चीज को छुपाना भी दोष है, ये भी बता दो। हाँ, सत्य चीज को छुपाना भी दोष है। उसको आप जागृत रखिए, बोलते रहिए। और हमारे जो बच्चे लोग हैं उनको आप आने दीजिए, नहीं तो अंदर अंदर से जो है वो अंदर से विचलित रहेगा, अशांत रहेगा, हैरान रहेगा। क्योंकि आप इस जन्म में आपके बच्चा बनकर आया है, लेकिन वो कई जन्मों का संस्कार है जो हमारे जैसे और गुरुदेव जैसे के टच में है। आप यहाँ आना भी दुर्लभ है। कंप्यूटर के दुनिया में तो लोग ढूंढते हैं, वेरी ओमदास, क्यों दादी ढूंढते कि नहीं ढूंढते? लेकिन उनको बोला मैं अमेरिका जाऊं तो बताने नहीं मैं कहा जाता हूं। इसलिए दीदी को मैं आज कह रहा था, दीदी को बोल रहा था तो इसका उतार तो सही। दीदी लोग नहीं उतारे, अभी वाला तो ना पा रहा था क्योंकि मेरे आश्रय लेकर भाग गई तो इसीलिए वहां सब जगह ऐसे खुद नहीं देते हम, नहीं तो देंगे तो बच्चा बताता रहा हो ना कि अपने आश्रम में जगह नहीं मिलेगी खड़ा होने के लिए। अहमदाबाद के लोग से खाली अहमदाबाद के लोग से ही। आज जो टीचर को ज्ञान नहीं है, मैं तो जाता नहीं हूं, जो मास्टर लोग को ज्ञान नहीं हो देखेंगे बोले हाँ आज दीदी क्या साढ़े दिन वो अलग हैरान होगी बेचारी, सोचते कि जान बचे तो लाख उपाय समझे कि नहीं। फिर सोचे कि चलो ना अपने नानो साला में जाता रहिए ना, ध्यान में कि मैं नहीं पाए दो आप तो यहाँ तो एवा था ऐसे तो उसको कोई ज्ञान देने वाला नहीं कि दर्शन करने से भी अपना तीक्ष्ण बुद्धि होगी, और वही तीक्ष्ण बुद्धि हजारों बच्चों को जब पढ़ाओगे तो दिव्यता बढ़ जाएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय। बस अब आप लोग धीमे धीमे आइए, सब हो गए ना, ध्यान से उठ गए ना, बस धीरे धीरे उठिए। अब आप समझ गया कि मालूम नहीं मेरा सेवा करता हूँ नहीं लोगों के लिए साधना करता हूँ।
मैं किसका सिखा मैं तो आश्रम के बाहर भी नहीं जाता। એ ભલે આવતા સાચી आप लास्ट वाली लाइन में खड़े हो जाइए, मैं इसकी लाइन में હવે આમાં ભરીને ઘરે જ રાખ મૂકવા નહીં આમાં